BSNL की सिम लेने की सोच रहे हैं तो वेट करिए, रुक जाइए। उसको अभी ना लीजिए क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ उस सिम को और मुझे जो जो दिक्कत आई है वो आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप सिम ले लेते हैं जिस तरीके से मैंने ली थी तो 1 डेढ़ दिन लगता है इसको नेटवर्क आने में। उसके बाद जब आप उसका डाटा ऑन करने की कोशिश करेंगे तो उसका डाटा जो ऑन है वो बहुत मुश्किल से होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डाटा है वो मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी वो ऑन नहीं हो रहा है। फिर मैं सेटिंग में जाता हूँ, कनेक्शन में जाता हूँ और नेटवर्क में भी जाता हूँ, वहाँ से मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ, तब जाके इसमें जो है नेटवर्क 4G का सिंबल आता है। कभी कभार इसमें जो है ई का सिंबल आ जाता है जब आपका नेटवर्क ऑन नहीं होता, डाटा ऑन नहीं होता है। कभी कभार H+ भी आ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है BSNL के डाटा ऑन करते इस टाइम आपको देखने को फेस होगी। अगर आप गांव एरिया से हैं, सिटी एरिया से हैं, तो उसमें भी BSNL सिम वर्क अलग अलग तरीक़ों से करती है। अगर आप गांव देहात एरिया से हैं तो आपके जो है सबसे पहले नेटवर्क ही नहीं आएंगी, क्योंकि मैं भी अभी बुआ के यहाँ फ़िलहाल मैं गया हुआ था तो वहाँ पे मैंने अपनी BSNL सिम का टावर देखा था तो वहाँ पे एक भी परसेंट टावर नहीं आ रहे थे। और ये शुक्र मनाइए कि मैंने जो एयरटेल का यूज़ करता था तो उसमें एयरटेल के सिम में डाटा नेटवर्क आ रहे थे, वरना उसमें BSNL के अगर सिम होती मेरे पास तो 1% उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो वही है, अगर आप सिटी एरिया में भी हैं तो भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जैसे कॉल आता है तो बड़ी मुश्किल में कॉल आ पाता है, आप भी किसी को कॉल बहुत टाइम बाद लगा पाते हैं। और सिटी एरिया में तो ये भी होता है कि अगर आपके नेटवर्क आ रहे हैं और आपने कॉल किसी को लगाया हुआ है तो उसका कॉल लग भी जाता है, लेकिन कभी कभार बीच में से जो है आपकी आवाज़ कट होने लगती है या उनकी आवाज़ जो है आपको सुनाई नहीं देती है, बीच बीच में कट जाती है। तो इसमें ये भी प्रॉब्लम फेस होती है। और BSNL की सिम में जो है, अगर आप एक बार जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कॉल लगाया, उस बीच आप उसमें जो है अपना डाटा ऑन करके नेट चला रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आपका जो है उसमें कॉल आते टाइम हाल के हाल आपका नेटवर्क चला जाएगा। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आप जो है BSNL के सिम का डाटा ऑन कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से डाटा ऑन कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं, अभी फ़िलहाल इसको आप लोग परचेस ना करें तो ज़्यादा बेटर है। इसको आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, साल 2 साल 3 साल बाद जब इसके टावर हर जगह लग जाएंगे, गांव में भी लग जाएंगे, शहर में भी अच्छी तरीके से इसकी जब नेटवर्क आने लगेंगे, तब आप इसका जो यूज़ फोर एयरटेल या जियो से कंपेयर कर सकते हैं इसका यूज़ करने में। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप गांव से सिटी एरिया में जा रहे हैं या सिटी से गांव एरिया में आ रहे हैं तो उसमें नेटवर्क आते जाते रहेंगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कभी कभार इसमें जो है नेटवर्क भी है, मैं डाटा अगर आप ऑन करते हैं तो नेट सही नहीं चलता है। जिनका भी अगर सिम अच्छी चल रही हो तो अच्छी बात है, और अगर आप इसका जो डाटा ऑन करते हैं और नेट सही से चल नहीं रहा है तो उसमें आप एक काम कीजिए, इसमें APN का ऑप्शन आप देख सकते हैं इधर, तो आप उसमें APN में सेटिंग में जाइए और BSNL APN सेटिंग आप लोग चेंज कीजिएगा, तो आपका जो नेट है थोड़ा बहुत अच्छा चलने लगेगा। जिसका यहाँ चलता हो वो उसकी मैं बता रहा हूँ। तो गाइस यही है कि आप लोग थोड़ा वेट करिए, उसके बाद आप BSNL सिम को परचेज़ कर सकते हैं और उसमें आपको नेटवर्क डाटा